श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में कथा जो चल रही है, आज 7वें दिन कथा विराम हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसी कारणवश आज की कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। गुरुजी ने कहा, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से ज़्यादा जरूरी होता है पानी, पानी से ज़्यादा जरूरी होता है वायु, और वायु से ज़्यादा जरूरी होता है हमारी आयु। अगर हमारे पास भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, सब है, मकान बंगला कार, पर आपकी आयु नहीं है, तो आप इन सब का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हमें आयु बढ़ाने के लिए भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, संभाजी नगर में लोग पानी की बोतल ऐसे ही निःशुल्क बांट रहे थे। फ्री में लाखों की पानी की बोतल बांटी गई। गुरुजी ने कहा, यहाँ के लोगों ने जितना धन लुटाया है उसे महादेव छप्पर फाड़ के देंगे, और जितना धन लूटा है, जहाँ भी कथा हुई वहाँ शिव भक्तों को लूटा हो, महादेव ने थप्पड़ मारकर उनसे वापस भी लिए हैं। गुरुजी के पास वीडियो आया। मिट्टी का घर, 4-5 गांव की औरतें 4 ईंटा रखकर चूल्हा बनाकर रोटी बनाकर स्टील के डिबिया में भरकर यहाँ कथा पंडाल में बांटती हैं। पत्र विशाल जी ने पत्र लिखे। उन्होंने बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिए, पर कहीं भी उनका चयन नहीं हुआ, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी थी। उन्होंने प्राइवेट जॉब करने लगे। फिर उनकी माँ को किसी ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। उनकी माँ शिवलिंग में जल चढ़ाना शुरू कर दी, पशुपति व्रत भी किए। माँ कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी और अपने बेटे से कहा, अब तुम एग्ज़ाम दो। विशाल जी ने कहा, मैंने इतने जगह एग्ज़ाम दिया, कहीं भी चयन नहीं हुआ, अब क्या होगा। उनकी माँ ने कहा, अब एग्ज़ाम कथा सुनने के बाद बाबा के भरोसे दे रहे हो, अब चयन जरूर होगा। उसी समय रेलवे की नौकरी निकली थी। उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ दिए और रेलवे जॉब की तैयारी में लग गए और पूरी मेहनत की, और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए शिवलिंग में चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने गए। महादेव की कृपा से उनकी नौकरी लग गई। दूसरा पत्र सुजाता जी ने पत्र लिखी। उन्होंने लिखा, गुरुजी आपका 16 जून को जन्मदिन है, उसके लिए हम आपको एडवांस में बधाइयाँ देते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा, आप हमें क्या गिफ्ट दोगे, और उसके बाद पत्र में लिखा था, आप हमें गिफ्ट के रूप आपको कथा में 3 भजन गाने होंगे, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। दूसरा पत्र सुनीता जी ने पत्र लिखी। उनकी शादी को 23 वर्ष हो गए थे, पर उनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह टीवी में गुरु जी के कथा सुनना प्रारंभ किए। वह पशुपति व्रत भी करने लगी, रोज शिवलिंग में जल चढ़ाती। जिस दिन गुरु जी ने संभाजी नगर में कथा करने आए थे, उसी दिन उनका संतान की प्राप्ति हुई। अगली कथा भोपाल में 10 जून से 14 जून अरुण चौराहा के पास होने वाली है। इस कथा का समय 2 से 5 बजे तक होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।